इसके बाद जो हायर एजुकेशन के लिए इनके लिए सीट नहीं दिया जाता है। जो 1% आरक्षण है उसी पर केवल उसको स्कूल में एडमिशन लेता है, नहीं तो सीट नहीं है बोलते उसको कहीं और जगह एकदम सुदूर इलाका में जो कॉलेज में कोई पढ़ता नहीं है वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा कारण है। किसी का लोग बोलता है कि जल जंगल जमीन आदिवासियों का है, जो कि बिहार में आदिवासी का जमीन क्या पूरे भारतवर्ष में इसका रजिस्ट्री पर पाबंदी है, उसका परमिशन का नियम है, लेकिन परमिशन का नियम के अनुसार में तो बिहार में शायद कोई सिवान जिला में तो लागू है कि परमिशन में बगैर जमीन नहीं मिल सकता है, लेकिन और जो डिस्ट्रिक्ट में बेधड़क बिक्री किया जा रहा है। जो लाल कार्ड जमीन है, जो सिकमी जमीन है, जो बंदोबस्ती जमीन है, सभी जमीन जो SC ST उसमें हम लोग जब भी राजनीति करते हैं तो SC ST में ही आता है। अभी हम लोग उसी के मंच के तहत भी हम लोग बैठे हुए हैं। बोलना पड़ता है कि सिकमी जब हुआ है तब से बिहार में जो 3 डिसमिल 4 डिसमिल भूमि हमको जमीन देता है, जिसमें सूचीबद्ध तरीके से हम लोग को ST को नजरअंदाज किया जाता है। इसके बाद भी जिस तरह से SC परिवार को गांव का टोला सेवक और विकास मित्र बहाल किया जाता है, इसमें भी हम लोग का गांव का एक बच्चा को भी अगर टोला सेवक अलग से क्यों नहीं होगा। दूसरा है कि यह शराबबंदी तो हम लोग को जान लेके रख ले रहा है। यानी कि हम लोग आदिवासी समाज पता नहीं आप लोग इधर प्रचलन है कि नहीं है, लेकिन हमारे उधर तो पूरा मतलब कि अब आदमी वहाँ पर पैसा दे के चुलवाता है और गरीबी के कारण लोग चुलाता है। और हर एक घर में अगर दारू बनता है तो भी पकड़ता है, नहीं जो दारू बनाता है वो भाग जाता है, जो नहीं बनाता वो खड़ा रहता है उसको पकड़ता है और सीधा 5 डब्बा उसका हाथ में पकड़ा के फोटो खींच पटना भेजता है, बोले कोई जेल नहीं। तो ये सिचुएशन है। हम लोग का ये भी बहुत ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि पूरे हम लोग आदिवासी समाज उससे अभी हम लोग का मेडिसिन हॉस्पिटल है, उसमें SC परिवार के डॉक्टर हैं करमचंद राव, बहुत लोग यहाँ जानते होंगे, पटना में वो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, यहाँ से फिर वहाँ चले गए। तो अभी कटिहार जिला में बारसोई था प्रखंड है, वहाँ पे वो मेडिसिन हॉस्पिटल चलाते, उसमें जितना भी आदिवासी लोग डेली अभी भी 3% वहाँ पे है। टोटल दारू के कारण जो है वहाँ पर हेपेटाइटिस बी जो होता है, यहाँ और भी लोग आए होंगे, हेपेटाइटिस बी सभी शराब जो पीते हैं सेवन करते हैं सब लोग वो बीमारी लगा और नित्य दिन लोगों का मृत्यु हो रहा है वहाँ पर आदिवासी। तो ये शायद हम लोग का के लिए नहीं हुआ, राजनीतिक से दूर रखने के लिए हम लोग को अलग किया गया और हम लोग राजनीतिक में वही लोग को जो लोग हम लोग को दूर किया वही लोग के पीछे हम लोग झोला उठा के ढो रहे हैं। हम लोग ऐसा एक समन्वय समिति बनाइए कि पूरे बिहार में हर एक जात का हर एक परिवार का अगर एक नेता है, एक पार्टी है, तो हमारा आदिवासी का भी एक बिहार में पार्टी हो और सब अपने अपने पार्टी जो पार्टी में है सब अपना अपना विचार देकर अपना ये अपना सरकार बनाइए, अपना घर बनाइए और उसमें जितना मन करना है खेती उतना कीजिए। दूसरे के साथ में रहिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय हम लोग केवल जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं उसको कोई मालूम नहीं है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। अरे रिटायरमेंट के बाद जाएगा उसी गांव में लड़का लड़की खोजने के लिए, समाज चाहिए नौकरी वाला, समाज चाहिए नौकरी वाला। आज कटिहार में भागलपुर में है, बिहार सरकार हम लोग को दिखाता है नगण्य स्थिति में जनगणना जो हम लोग का होता है ना, हम लोग का जनगणना में होता है 10 लाख का जनगणना एक जिला में, वहाँ पर रिपोर्टिंग करता है 1,54,000। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा आदिवासी का जनसंख्या पूर्णिया और कटिहार में, लेकिन वहाँ का आबादी क्या है 1,54,000। और बेतिया में जो 3 प्रखंड में हम लोग आदिवासी जो बात करते हैं मात्र उड़ान, वहाँ ना संथाल है ना कोई है। 2011 के जब 15 में थारू को शामिल किया, 2015 में सरकार शामिल किया केवल थारू को, लेकिन सरकार स्पेशल योजना चलाता है थारू के लिए। इधर जो पहले से जो आदिवासी मूल आदिवासी है वो लोग कुछ नहीं, मात्र बिहार में केवल आदिवासी। बिहार सरकार को नीतीश जी को लगता है कि बिहार में या फिर जो भी सरकार जो भी गठबंधन सरकार स्पेशल 75 करोड़ का योजना देता है वहाँ साल का अकेले, जबकि 2 ही 3 प्रखंड में है और वो लोग स्पेशल। हमारे पूर्णिया जिला में जब
आरक्षण के अनुसार अगर बहाल लेते हैं तो एक ही जिला में 14 एसएससी वाले को बहाल किए हुए एक जिला में। पता नहीं क्या कितना होगा, कितना बक्सर में होगा, कितना सिवान में होगा। आने की सरकार एक ही परिवार को सबसे ज्यादा लाभ दे रही है। हम लोग को अगर हमारा खेत बढ़ा, हमारा जमीन 1 बीघा और हम लोग पहले से 32 भाई थे, 28 भाई थे, सरकार बढ़ाते जा रहा, हमारा जमीन बढ़ाओ। ये लड़ाई हम लोग को पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम 2006 में जब यहाँ पर आए थे, उससे पहले कई जितने भी सम्मेलन हुए सब में आए, लेकिन उसमें हम अपना विकास को या फिर गरीबी कह लीजिए या फिर जानकारी का अभाव में, ना ही संथाल समाज यहाँ भागीदारी ले पाते हैं, ना ही युवा समाज भागीदारी ले पाते। हम उस वक्त भी देखे थे बहुत संख्या में कौन समाज को ही देखे थे। बक्सर से हमारे अभी यहाँ बैठे थे, क्या नाम है, जदयू और बीजेपी संगठन बना के काम कर रही है। उसी तरह पहले हम लोग संगठन मजबूत करें, इसके बाद विचार करें कि बिहार में अगर कुछ भी न हो, कम से कम 40 सीट को हम लोग जिता सकते हैं या फिर हरा सकते हैं। और 40 सीट में हमारा लोग कम से कम 20 आदमी तो जीत के आएगा। जनरल, अरे सुरक्षित में नहीं चुनाव जीतेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन जनरल में तो लड़ेंगे। जनरल में पार्टी के साथ भी महागठबंधन हो या फिर गठबंधन हो, हमसे गठबंधन करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा प्रखंड है जहाँ 25,000, 30,000, 40,000 वोटर नहीं है? 40 हमारा तो जो कमिश्नरी है, पूरे कमिश्नरी में आदिवासी समाज वहाँ पे पूरे कमिश्नरी में 5 जिला है, इसका मधेपुरा है, सुपौल है, भागलपुर है, मुंगेर है, बांका है, जमुई है। इसके बाद इधर से फिर आप लोग फिर शुरू हो जाते हैं, इधर गया वगैरह में पता नहीं हल्का फल्का है, नवादा वगैरह में थोड़ा थोड़ा। तो हम लोग को अब अपना पैर पर अपने खड़ा होना पड़ेगा, राजनीतिक सर्वोपरि। हम एक छोटा सा आप लोग के बीच में परिवार का लोग है, हमको लगता है कि यह सरकार हम लोग के साथ में, चाहे बिहार की सरकार जो भी हो या फिर केंद्र सरकार हो, बिहार में हम लोग को नजरअंदाज कर रहा है और नजरअंदाज के तौर पर हम लोग हैं। हमारा आयोग को भी कई साल वैकेंट कर दिया है, इसका अभी आयोग भी गठन किया है, तो उस पर भी मामला चल रहा है। अरे यार, अगर उस पर जांच हो रहा है तो जांच होने तक उसको पद मुक्त करो, दूसरा बहाल करो, या दूसरा को चाहते तो पूरा 5 सीट होता है, 5 सीट को भर दो। आप ही का पार्टी का हो, जैसे अभी बोले कि पहले जदयू में थे, अभी कौन कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आप लोग हैं, आप लोग को पार्टी में शामिल करके आप लोग को बना दे, जो मूल आदिवासी उसको बढ़ेगा नहीं करेगा। तो हम लोग की लड़ाई अपनी लड़नी पड़ेगी, हम लोग को खुद से लड़ना पड़ेगा। और हम बहुत बोलने के लिए बहुत है, बहुत जगह से लोग आए हैं। हम कहना चाहेंगे, हमारे पूर्णिया जिला से हैं, पूर्णिया आदिवासी विकास परिषद के सचिव राजकुमार जी से भी 2 बात सुने आप लोग। बस इतना ही बोल के धन्यवाद।